कॉलेज के पहले साल में मैंने सुबह 7 बजे की डाइनिंग हॉल की शिफ्ट से बचने के लिए मजाक मजाक में एक नकली क्लब बना दिया। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि हर मंगलवार सुबह मेरी क्लब की अनिवार्य मीटिंग होती है, जबकि ऐसा कोई क्लब था ही नहीं। मैंने उसी वक्त झूठ बोल दिया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब मैनेजर ने पूछा, कौन सा क्लब? घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, शतरंज क्लब। उन्होंने कहा कि उन्हें भी शतरंज खेलना पसंद है और पूछा कि क्या वे कभी आकर देख सकती हैं। मैंने हाँ कह दिया, ये सोचकर कि शायद वे भूल जाएंगी। लेकिन वे भूली नहीं। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो सचमुच एक शतरंज क्लब शुरू करूं या फिर झूठ पकड़ा जाए और नौकरी चली जाए। मैंने एक पोस्टर छपवाया और उसे हॉस्टल की लॉबी के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। समय जानबूझकर सबसे खराब रखा, मंगलवार सुबह 7:15 ताकि कोई ना आए और मैं कह सकूं कि क्लब में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए बंद हो गया। लेकिन पहले ही दिन 4 लोग आ गए। उनमें से एक था फेलिक्स। उसे अंग्रेजी बहुत कम आती थी। वह ज्यादातर बिना बोले ही शतरंज की बिसात सजाता, मेरी तरफ इशारा करता और खेल शुरू कर देता। उसने मुझे सिर्फ 11 चालों में हरा दिया। फिर उसने मुस्कुराया, शायद कॉलेज आने के बाद पहली बार। मैं क्लब चलाता रहा, शतरंज के शौक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरी मैनेजर दूसरे हफ्ते सचमुच देखने आ गई थी और मुझे यह दिखाना था कि क्लब असली है। 4 हफ्तों में हमारे 11 सदस्य हो गए। 8 हफ्तों में 30 लोग हो गए। इतनी भीड़ की 6 कुर्सियों और एक वेंडिंग मशीन वाली लॉबी छोटी पड़ गई। लोग अपने अपने शतरंज बोर्ड लाने लगे। प्रिया नाम की एक लड़की स्पीड शतरंज की घड़ी लाई और बिना किसी के कहे टूर्नामेंट चलाने लगी। बाद में पता चला कि फेलिक्स पहले प्रतियोगिताओं में शतरंज खेल चुका था। वह मीटिंग खत्म होने के बाद कमजोर खिलाड़ियों को चुपचाप सिखाने लगा। बहुत कम बोलता था, बस चालें चलता और सिर हिलाकर समझा देता। फिर शिकायतें शुरू हो गईं, शतरंज की नहीं, हंसी की। सुबह 7 बजे 30 लोगों का किसी की गलती पर जोर जोर से हंसना हॉस्टल के शांत समय के नियमों का उल्लंघन माना गया। रेजिडेंट हॉल डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि क्लब का आधिकारिक पंजीकरण कराना होगा, एक फैकल्टी सलाहकार रखना होगा, $40 का बजट जमा करना होगा और सुरक्षा कारणों से 20 लोगों की सीमा रखनी होगी। मैंने पूछा, 30 लोग शतरंज खेल रहे हैं, इसमें सुरक्षा का क्या खतरा है? उन्होंने कहा, यह जिम्मेदारी और जगह के प्रबंधन का मामला है। मैंने पूछा कि क्या अपील कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि अपील में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, यानी लगभग पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। हमने अपील नहीं की, हम बस दूसरी जगह चले गए। फेलिक्स को 2 इमारत दूर एक खाली क्लासरूम मिल गया, जहां सुबह 9 बजे से पहले कोई नहीं आता था। हमने कभी हॉल डायरेक्टर को इसकी जानकारी नहीं दी। उधर उनका आधिकारिक नियमों वाला क्लब, जिसमें सलाहकार था और 20 लोगों की सीमा थी, पहली मीटिंग में सिर्फ 4 लोग आए और फिर वह कभी नहीं चला। हमारा अनौपचारिक क्लब फाइनल परीक्षा तक 50 लोगों का हो गया। लोग शतरंज से पहले साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे। किसी ने एक ग्रुप चैट बना दी, जो हमारी असली क्लास के ग्रुप से भी ज्यादा सक्रिय थी। फेलिक्स की अंग्रेजी भी काफी बेहतर हो गई, क्योंकि हर हफ्ते 2 घंटे उसे 50 अलग अलग लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी, सिर्फ चुपचाप लेक्चर सुनने के बजाय। मैं ग्रेजुएट होकर चला गया। धीरे धीरे इस क्लब को लगभग भूल ही गया। बस मेरे पास प्रिया का मजाक में बनाया हुआ एक छोटा सा 3D प्रिंटेड ट्रॉफी जैसा स्मृति चिन्ह था, जिस पर लिखा था, वर्स्ट मैनेजर बेस्ट क्लब, सबसे खराब बहाना सबसे बेहतरीन क्लब, और उस पर मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ था। 3 साल बाद मुझे एक शादी का निमंत्रण मिला। दूल्हा था फेलिक्स। उसने मुझे अपना ग्रूम्समैन बनने के लिए बुलाया